ये सब स्पेस है। स्पेस एक फोम जैसा है। हम लोग स्पेस में रहते हैं और टाइम में चलते हैं। दैट इज द रूल। समय के साथ बढ़ता जा रहा है। ये चीज अगर आप समझ गए, क्योंकि लाइट को टाइम की फीलिंग ही नहीं है, मतलब ये टोटल स्पेस टाइम आपका घर है। तो अगर आप टाइम में चल रहे हैं तो आप स्पेस में नहीं चलेंगे। स्पेस टाइम को समझना हर इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप ऐसे करके देखो कि 3 डायमेंशन में आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये जो भी आपको खाली जगह दिख रही है, ये सब स्पेस है। तो खाली जगह मतलब स्पेस। और आप ऐसे सोचो कि स्पेस एक फोम जैसा है, इनविजिबल फोम, ईथर जिसको बोलते थे पहले। तो स्पेस एक ऐसा इनविजिबल फोम है। मतलब मान के चलो कि एक कमरा है 3 मीटर बाई 4 मीटर बाई 3 मीटर का। तो उस कमरे का ये जो वॉल्यूम है, इसको बोलेंगे स्पेस। और ये वॉल्यूम समय के साथ बढ़ता जा रहा है। मतलब 3 मीटर बाई 4 मीटर बाई 3 मीटर का कमरा है, तो ये आज से बहुत समय बाद इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मतलब जो लंबाई 3 मीटर है वो 3 की जगह पे 3.5 हो जाएगी। जो चौड़ाई 4 मीटर है वो 4 की जगह पे बढ़ के 5 मीटर हो जाएगी। और जो ऊंचाई 3 मीटर है वो प्रोपोर्शनेटली बढ़ के और ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसे करके स्पेस एक्सपेंड हो गया, मतलब कमरे का वॉल्यूम अपने आप बढ़ गया। मतलब फैल गया। और ये फैल कैसे रहा है? समय में। मतलब टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये स्पेस टाइम फैलता जा रहा है। तो इस 2 डायमेंशनल प्लेन में एक तरफ स्पेस है, एक तरफ टाइम। हम लोग स्पेस में रहते हैं और टाइम में चलते हैं, क्योंकि हमें टाइम की फीलिंग है। अभी हम यहाँ हैं, थोड़ी देर बाद हमारा कुछ और स्टेट होगा, तो हमारे बैकग्राउंड में जो स्पेस है वो चेंज होगा, वो फैलेगा और ज्यादा। तो आप ऐसे सोचो कि आप स्पेस में तो रह रहे हो और टाइम में चल रहे हो। मतलब ये टोटल स्पेस टाइम आपका घर है। आप इसमें अपनी पूरी जिंदगी बिता रहे हो। आप स्पेस में रह रहे हो और टाइम में चल रहे हो। और टाइम में चलने की आपकी स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, जो कि मैक्सिमम स्पीड है। उससे ज्यादा स्पीड हो नहीं सकती। तो जैसे जैसे आप अपनी स्पेस में चलने की स्पीड को बढ़ाते जाओगे, आपकी टाइम में चलने की स्पीड कम होती जाएगी। दैट इज द रूल। तो अगर आप टाइम में चल रहे हैं तो आप स्पेस में नहीं चलेंगे। सेम वे अगर आप स्पेस में चल रहे हैं तो आप टाइम में नहीं चलेंगे। जैसे जैसे आपके स्पेस में चलने की स्पीड बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ही आपका टाइम में चलना कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो जाएगी, तो आपका टाइम में चलना बंद हो जाएगा बिल्कुल। मतलब लाइट को टाइम की कोई फीलिंग ही नहीं होती है। टाइम की फीलिंग सिर्फ स्पेस में होती है, जब आपके चलने की स्पीड लाइट की स्पीड के काफी कम होती है। ये चीज अगर आप समझ गए तो आपको सारा असेंस समझ में आ जाएगा। So let's go through it again. We are living in space and we have a feeling of time. And in time, we are traveling with the speed of light. So basically all the mass travels with the speed of light in time. इसीलिए मास को, मतलब वजन को, वक्त की फीलिंग होती है, टाइम की फीलिंग होती है। जैसे जैसे हम स्पेस में चलना शुरू करेंगे और हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी,
हमारी टाइम में स्पीड कम होती जाएगी, क्योंकि जो नेट स्पीड है, टोटल स्पीड ऑफ स्पेस एंड टोटल स्पीड ऑफ टाइम, वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो ही नहीं सकती। तो अगर हम स्पेस में अपनी स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो हमारी टाइम में स्पीड कम होती जाएगी, अगर हम टाइम में ज्यादा चलेंगे तो हमारी स्पेस में स्पीड कम होती जाएगी। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ स्पेस में ही चल रहे हैं, जैसे लाइट चलती है, तो हमारा टाइम में चलना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहां से एक तारा इतना दूर है कि वहां से लाइट को यहां तक आने में 10 लाख साल लगते हैं। तो लाइट वहां से निकली, उसको यहां तक आने में 10 लाख साल लगे, तो ये 10 लाख साल सिर्फ और सिर्फ मैटर यानी हमें फील होंगे। लाइट को तो टाइम की फीलिंग ही नहीं होती, तो लाइट को ऐसा लगेगा कि वो वहां से निकली है और अगले ही मूवमेंट यहां पे आके आपके स्किन के ऊपर गिर गई है। तो क्योंकि लाइट स्पेस में चल रही है, लाइट को टाइम की फीलिंग ही नहीं है। तो अगर आप एक घड़ी लगा देंगे लाइट के साथ और सुबह के 10 बजे वो लाइट वहां से निकली, तो घड़ी की सुई 10 के 10 पे ही रहेगी और वो लाइट 10 लाख साल तक चल के आपके स्किन पे आके गिर जाएगी। आपकी जो घड़ी है वो 10 लाख साल आगे बढ़ जाएगी, लेकिन लाइट की घड़ी वहीं के वहीं रहेगी, क्योंकि लाइट को टाइम की फीलिंग ही नहीं है।